हाय फ्रेंड, दिस इज रूपनाथ रॉय हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर। और यूट्यूब चैनल के फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और अब तक हम लोग बेसिक सेंटेंसों के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों, बेसिक सेंटेंसों में ही प्रीपोजिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंट इतना होता है कि इसके बिना जो है अंग्रेजी सीखना संभव बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसे संभव बनाना चाहते हैं तो आपको एक एक करके प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के ऊपर में, यूजेस के ऊपर में पकड़ बनाना होगा। आप मेरे हाथ में एक बॉल देख रहे हैं। या बॉल जो है जस्ट फॉर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने लिया हुआ है, ताकि जो है कि समझने में आसानी होगी। आइए इस बॉल के माध्यम से जो है कि हम लोग कुछ प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक तरीके से समझेंगे तो समझना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन तो आपको लगाना होगा। तो क्या आप तैयार हैं प्रीपोजिशन को ट्रिकी तरीके से समझने के लिए? अगर हाँ, देन कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द बोर्ड। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने एक बस का फिगर बनाया हुआ है। यह एरोप्लेन है एंड दिस इज द टेबल। ओके, तीन पिक्चर की सहायता से जो है कि आज हम लोग समझने वाले हैं ऑफ के बारे में। OFF ऑफ। ओके, एक होता है OF ऑफ, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ऑफ, OFF, जिसका हिंदी में मतलब होता है से, और बंद करना भी इसका मतलब होता है। दूसरे नंबर पे हमने लिया है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, और दूसरा मतलब होता है चालू करना। ये सारे मीनिंग जो है डिपेंड करता है आपके यूज करने के तरीके के ऊपर में, कि आप इसे कब और कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑफ के बारे में। OFF ऑफ, जिसका मतलब होता है से एंड बंद करना। ऑफ के सबसे पहले हम मतलब से के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कि यह जो है कि टेबल है और यह बॉल जो है कि इसके ऊपर में पड़ा हुआ है। अगर यह गेंद जो है रोल ऑफ करके, लुढ़क करके नीचे गिर जाता है, उस कंडीशन में जो है कि हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और हमारा सेंटेंस बनता है द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। बॉल जो है, गेंद जो है, टेबल पर से लुढ़क गया। क्या बना? गेंद टेबल पर से लुढ़क गया। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। अब बोलेंगे कि आप यहाँ पे एरोप्लेन का पिक्चर क्यों बनाया है? दोस्तों, जब एरोप्लेन अपने रनवे पर दौड़ते हुए जब ऊपर की ओर उठता है, जब उड़ान को भरता है, उसे जो है कि हम टेक ऑफ के नाम से जानते हैं। यहाँ भी OFF ऑफ लगा हुआ है। सेंटेंस के माध्यम से जो है कि हम लोग देखते हैं, एरोप्लेन टुक ऑफ द रनवे। हवाई जहाज रनवे से उड़ गया। रनवे से उड़ गया। यहाँ पे देखिए जो है कि गेंद जो है कि रोल ऑफ करके लुढ़क गया, मतलब टेबल का जो सतह था उस सतह से वह अलग हो गया, उसको छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पे OFF का इस्तेमाल हमने किया है। सेम यहाँ पर एरोप्लेन के साथ भी हुआ। यह रनवे पर दौड़ते हुए अचानक जो है कि रनवे को छोड़ दिया, मतलब उस सतह से जो है कि यह अलग हो जाता है, और इस कंडीशन में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सतह से अलग होना। बॉल जो है टेबल के ऊपरी सतह पे था, अचानक वह लुढ़क गया। ओके, उस सतह से अलग हो गया। उस सतह से अलग होने की क्रिया में जो है कि हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा सेंटेंस बना द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। ऐसा भी बन सकता है कि अगर कोई बच्चा टेबल के ऊपर में खड़ा है और उसके ऊपर से जब वह जंप करता है नीचे की ओर, ओके, या कहीं भी जंप करता है टेबल के ऊपर से, जब वह जंप करेगा तो टेबल की सतह को जो है कि वह छोड़ेगा, और वहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉय जंप्ड ऑफ द टेबल। ओके, क्या सेंटेंस बनेगा? द बॉय जंप्ड ऑफ द टेबल। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसों को बनाया जा सकता है टेबल से रिलेट करके। नंबर 1 पे हमने देखा द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, द बॉय जंप्ड ऑफ द टेबल, टेबल पर से कूद गया। ओके, यह रनवे और एरोप्लेन का एग्जांपल भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर एरोप्लेन जो है, आपका जो एरोप्लेन है रनवे पे दौड़ते हुए क्या करता है? रनवे की सतह को छोड़ता है। इसलिए हम टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बना है, तो टेक का हमने टुक कर दिया है और ऑफ एज इट इज है। ओके, और सेंटेंस हमारा बनता क्या है? एरोप्लेन टुक ऑफ द रनवे, हवाई जहाज रनवे से उड़ गया। ओके, अगला जो है हमारा मतलब निकलता है बंद करना।
से वाला मतलब क्लियर हो गया। अगला हमारा मतलब है बंद करना। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो दोस्तों जवाब है हाँ, अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं, उपयोग के आधार पर इसका मतलब डिपेंड करता है। अब देखिए ऑफ का मतलब जो है कि बंद करना कैसे होता है। आपने सुना होगा स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ द रेडियो। अब यहां पे देखिए हमने यहां पे स्विच ऑफ द लाइट लगाया है और यहां पे टर्न ऑफ द रेडियो लगाया है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दें। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दीजिए या बंद कर दें। टर्न ऑफ द रेडियो, रेडियो को बंद कर दीजिए या बंद कर दें। दोस्तों यहां टर्न है क्योंकि ये रेडियो का जो स्विच होता है उसको हम टर्न करते हैं, टर्न करते हैं, उसे हम पुश नहीं करते हैं, उसे हम टर्न करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे टर्न का इस्तेमाल करते हैं और ऑफ जो है कि इसके साथ में लगा हुआ है, घुमा करके बंद कर दे। ओके, एक समझने के लिए टर्न ऑफ द रेडियो। और इसमें क्या है? स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को जस्ट स्विच करना है। आपके स्विच बोर्ड पर जो पुश बटन लगा हुआ है जिसे हम स्विच के नाम से जानते हैं, स्विच का मतलब होता है पुश करना। ओके, और यहां पे स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ द लाइट, यहां वही चीज टर्न ऑफ द रेडियो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका नल, आपके किचन का नल है, उसे बंद करना है, वहां पर भी हम टर्न ऑफ द टैप का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि टैप को हम घुमाते हैं। ओके, पुश नहीं करते हैं। जहां पे पुश करने वाली बात होगी वहां पे हम स्विच ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे टर्न करने वाली बात होगी, जहां पे टर्न करके किसी चीज को बंद करने वाली बात होगी, वहां पे हम टर्न ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ऑन के ऊपर में। ऑन का मतलब होता है पर, चालू करना या खोलना भी होता है। जैसे ऑफ का हमने लिया हुआ था से और बंद करना। ओके, बंद या बंद करना। ऑन का क्या है? पर, पहला मतलब है। दूसरा है चालू करना या खोलना। ओके, ऑन का मतलब पर कैसे है? फॉर एग्जाम्पल यह गेंद जो है इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसके सतह पर रखा हुआ है। ओके, इस कंडीशन में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं और हमारा सेंटेंस बनता है द बॉल इज ऑन द टेबल। क्या बनता है? द बॉल इज ऑन द टेबल। इसी प्रकार से कोई किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर में, कोई डस्टर या कलम रखी हुई है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, द डस्टर इज ऑन द टेबल। क्योंकि वह टेबल के ऊपरी सतह पे लगा हुआ है, चिपका हुआ है, सटा हुआ है। स्पर्श करके आपका गेंद जो है, आपकी किताब जो है, आपकी कलम जो है, आपका डस्टर जो है टेबल के ऊपर में पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ऑन का दूसरा मतलब होता है चालू करना या खोलना। जैसा हमने ऑफ का मतलब बंद करना सीखा था, उसी प्रकार जो है कि ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे चालू करना या खोलने से जो है कि हम लोग सीखने वाले हैं। आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं स्विच ऑन, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चालू कर दे पुश बटन के द्वारा। ओके, टर्न ऑन द रेडियो, वापस यहाँ पे टर्न ऑन वाली बात होगी क्योंकि जब भी हम रेडियो को चालू करते हैं तो उसका स्विच जो होता है एक टर्न करने वाली यूनिट होता है। ओके, इसलिए हमने टर्न ऑन द रेडियो का इस्तेमाल किया है। फिर वापस एक बार जो है कि मैं आपको किचन में लेकर के चलता हूं जहां पे आपका टेप है। मान लीजिए किचन का टेप आपका बंद है और चालू करने की जरूरत है, उस कंडीशन में हम टर्न ऑन द टैप का इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्लियर अबाउट द ऑन। ऑन के बारे में कुछ और चीजें जो है कि हम लोग इसी पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग यूज के आधार पे इसका इस्तेमाल डिपेंड करता है और आपको सीखना होगा। बिना सीखे जो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग्स को छोटे छोटे रूप से आप सीखते हुए आगे बढ़िए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज होगा। एंड वंस यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल नॉट फेस एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ऑन के और एक इस्तेमाल को समझते हैं। आई एम ऑन ए बस। ओके, या आई एम इन ए बस, दोनों में से सही कौन है? दोस्तों फर्स्ट वन इज द करेक्ट। आई एम ऑन अ बस, आई एम इन ए बस जो है कि गलत है। आई एम ऑन ए बस, आई एम ऑन ए ट्रेन, आई एम इन एन एरोप्लेन, आई एम इन अ कार।
दोस्तों यहां पे देखिए, हमने बस के लिए ऑन का इस्तेमाल किया है, ट्रेन के लिए ऑन का इस्तेमाल किया है। ओके, लेकिन जब हम एरोप्लेन और कार की बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर इन का इस्तेमाल किया हुआ है। इस लॉजिक को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई ऐसी व्हीकल जिसमें मूवमेंट करने के लिए स्थान हो, जब आप बस में चढ़ते हैं तो उसमें मूवमेंट करने के लिए काफी स्थान होता है, राइट। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में भी जो है कि काफी स्थान होता है आपको मूवमेंट करने के लिए। तो वैसी व्हीकल जिसमें आप सवार होते हैं, जहां पर आपको मूवमेंट करने के लिए जगह मिलता है, एनफ जगह मिलता है, वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? बस में आपको एनफ जगह मिलता है, ट्रेन में भी एनफ जगह मिलता है। किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए, घूमने के लिए, ओके, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ऑन। ओके, सेंटेंस क्या बना? आई एम ऑन ए बस, आई एम ऑन ए ट्रेन। ओके, अगला कंसेप्ट देखते हैं इन के बारे में। आई एम इन एन एरोप्लेन, आई एम इन ए कार। जब एरोप्लेन की बात होती है या छोटी गाड़ी की बात होती है जिसमें एक बार बैठ जाने के बाद आपको मूवमेंट करने के लिए जो है कि जगह या स्पेस नहीं मिलता है, उस कंडीशन में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। उस कंडीशन में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। बस लॉजिक इतना ही है। अगर एनफ स्पेस है आपके मूवमेंट के लिए, उस व्हीकल के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उस व्हीकल में सवार हैं, अगर आप उस व्हीकल में सवार हैं तो आप बोलेंगे आई एम ऑन ए बस, आई एम ऑन ए ट्रेन। अगर छोटे व्हीकल में आप सवार होते हैं जहां मूवमेंट करने के लिए आपको स्पेस या स्थान नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता है, एनफ जगह नहीं मिलता है, उस कंडीशन में हम इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन अ कार। ओके, आई एम इन अ कार, आई एम इन अ एरोप्लेन। उसी प्रकार से जब आप बस में सवार होते हैं, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन, और इनका इस्तेमाल वापस गेट इन एरोप्लेन, गेट इन अ कार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? ऑफ के बारे में, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ऑन के बारे में सीखा, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अगर ऐसी ढेर सारे वीडियो आप देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है 75 डेज फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक एक वीडियो को देखिए और अपने इंग्लिश को मजबूत बनाइए। छोटे छोटे चीज़ों से लेकर के एडवांस लेवल तक के लर्नर के लिए जो है कि वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। यू कैन वॉच